जाएंगे अरविंद केजरीवाल, हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि रेड्डी के बयान को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का यानी कि सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। केजरीवाल के पास, आपको बता दें, जो कोर्ट में बातें कही है, मुख्य तौर पर केजरीवाल के पास ये अधिकार है कि वह गवाहों को क्रॉस कर सके, लेकिन निचली अदालत में, ना कि हाईकोर्ट में, जांच किसी व्यक्ति की सुविधा के अनुसार नहीं चल सकती है। इन तमाम बातों का जिक्र, लेकिन आपको बता दें, हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है केजरीवाल को। अब रुख किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट का। और दीपेश हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। दीपेश, ये आखिरी रास्ता सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर कोई चारा नहीं बचता है अरविंद केजरीवाल के पास? बिल्कुल, इसी पर हम चर्चा अखिलेश से कर भी रहे थे। अखिलेश, जिस बात की हम जिक्र कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट एक रास्ता बचता है, और वही खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि कल की सुप्रीम कोर्ट का रुख आम आदमी पार्टी कर सकती है। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। रात को ये रजिस्ट्रार के घर पहुंचे थे, और रात को जिस समय गिरफ्तारी हुई, ईडी ने अभी अगले दिन की कोर्ट में प्रोड्यूस भी नहीं किया निचली अदालत में। ये रात को आपको याद होगा कि 11 साढ़े 11 बजे ड्यूटी रजिस्ट्रार के घर पहुंच गए थे। वहां पे इन्होंने जल्द सुनवाई की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इस मामले में अर्जेंसी जैसा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि होली की छुट्टियां चल रही थी। अर्जेंसी नहीं माना। उसके बाद जब कोर्ट खुली तो ये कोर्ट में डाला, इन्होंने वापस ले लिया। अब आधिकारिक तौर पे हाईकोर्ट की याचिका खारिज होने के बाद नियमतः ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उनकी पार्टी ने बयान भी दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट को हाईकोर्ट के फैसले को देखना है कि हाईकोर्ट ने इनकी बातों को जो सुना, उस पर क्या गलत फैसला दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास एक बड़ा लिमिटेड सवाल है कि जो हाईकोर्ट में आपने कहा और जिस एक एक सवाल का जवाब हाईकोर्ट ने दिया, उसमें क्या कमियां हैं, उसका सुप्रीम कोर्ट तो ये भी पूछेगा ना कि आपने हाईकोर्ट में जो कहा उससे इतर अगर आपके पास कुछ है तो बता दीजिए। बिल्कुल, वो सवाल भी है, वो चीजें भी हैं, और इनको ये भी बताना पड़ेगा कि हमने जो हाईकोर्ट को कहा, हाईकोर्ट ने ये फैसले में गलत लिखा, उसको इन्हें बात बताना होगा सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि क्या हाईकोर्ट के फैसले में कोई कमी थी, तब वो अपना फैसला बदल सकता है, या उसको लगता है कि हाईकोर्ट का फैसला अभी सही था, उसने हर पॉइंट पे जवाब दिया है, जो आपने दलीलें दी हैं उसको लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट भी कह देगा कि हाईकोर्ट के फैसले से हम सहमत हैं। एक तरफ अगर अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, तो ईडी भी इसी फैसले को आधार बनाकर बताएगा कि देखिए ये पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स पर इन बातों का जिक्र कोर्ट के द्वारा किया गया। बिल्कुल, ईडी को नोटिस होगा। ईडी से भी पहली सुनवाई के दौरान ईडी से सुप्रीम कोर्ट नोटिस करेगा, पूछेगा कि ये हाईकोर्ट के फैसले को इन्होंने चैलेंज किया है, आप इस पर जवाब दीजिए। ईडी अपना जवाब देगा, लिखित जवाब देगा कि हमने हाईकोर्ट में ये दलीलें दी थी, हाईकोर्ट ने ये माना है। उसके बाद हाईकोर्ट के फैसले का परीक्षण होगा, और इनको ये बताना होगा कि हाईकोर्ट को जो मैंने कहा था और हाईकोर्ट के उस पॉइंट पे फैसला दिया है वो गलत है। अब उसका परीक्षण हाईकोर्ट के फैसले का परीक्षण करेगा। एसएलपी होती है, स्पेशल लीव पिटीशन, इसको इसीलिए कहते हैं कि हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट परीक्षण करता है, और देखेगा अगर फैसला हाईकोर्ट में कोई कमी नहीं है तो उसको अपहोल्ड करेगा। जी ठीक है दीपेश और अखिलेश जी लगातार इस पर विस्तार से बात भी कर रहे हैं कि अब आगे क्या रास्ता बचता है, सुप्रीम कोर्ट का आगे रास्ता बचेगा, और सूत्र ये बता रहे हैं प्रियंका कि सुप्रीम कोर्ट जा भी सकते हैं अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल, और साथ ही लगातार हमारे साथ दीपेश और अखिलेश बने भी हुए हैं। लेकिन दीपेश, एक और सवाल ये पूछेगा, अप्रूवर का जो बयान है वो कोर्ट, ये आपको एक बार बता दें, इनके पास जाने के पहले ये केजरीवाल पर हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है, हिरासत को लेकर याचिका दी गई थी। सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं, अप्रूवर का बयान ईडी नहीं बल्कि कोर्ट लिखता है। ये कोर्ट की तरफ से मुख्य तौर पर कहा गया है, अप्रूवर की माफी कोर्ट तय करेगा कि माफ करना है या नहीं करना है। शरद रेड्डी के बयान पर सवाल भी उठे हैं। देखिए, शरद रेड्डी और राघव मंगुटा वो मुख्य तौर पर दो नाम हैं जिनके बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बड़ी है। जांच किसी भी तरीके से जो जांच चल रही है वो राजनीतिक तौर पर नहीं बल्कि कोर्ट की नियमावली के अनुसार चल रही है। नामिका, तो ये बड़ी बातें आपको बता रहे हैं कि केजरीवाल पर आज हाईकोर्ट ने टिप्पणी क्या की है, क्योंकि कई बातें ईडी की ओर से कही गई हैं। पिछले दिनों राउज एवेन्यू कोर्ट में भी पूरे सबूत के साथ अखिलेश जी और दीपेश बातें रखी गई थी, तभी अरविंद केजरीवाल की ईडी को कस्टडी दी गई थी और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी होगी, 15 अप्रैल तक जेल में रहेंगे। और आज वही बातें ईडी ने फिर से कही है, यानी पूरी तैयारी के साथ ईडी हमेशा रही है और आज भी ईडी ने पूरे सबूत रखे हैं, पूरी बातें रखी है। दीपेश,
बिल्कुल, और उसी बात का जिक्र जो है वो कहीं ना कहीं कोर्ट में आज होता हुआ नजर भी आया कि अखिलेश जी लगातार हमारे साथ मौजूद गए। अखिलेश जी, हमने अप्रूवर के मसले को लेकर चर्चा की, लेकिन इससे इतर एक बात कोर्ट में साफ तौर पर स्पष्ट हो चुकी, जिसका जिक्र ईडी ने भी किया कि चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई भी पर्सन हो, कानून सबके लिए एक समान है और उसी के आधार पर कार्रवाई जो है वो होती है। बिल्कुल, ये तो कोर्ट में है, कानून में है कि अगर मुख्यमंत्री किसी गंभीर अपराध का दोषी पाया जाए या कोई आम आदमी पाया जाए, सेक्शन तो एक ही लगेगा। अगर किसी पर कोई मुख्यमंत्री की तरफ से हमला किया जाए और वो उसको जान को खतरा हो जाए तो भी 307 लगेगा, आम आदमी भी करेगा 307 लगेगा। इसमें इम्यूनिटी कानून में कोई भी नहीं है। और यही बात कोर्ट ने कहा है कि आप अगर मुख्यमंत्री हैं और आप आरोप लगा रहे हैं कि आपको चुनाव के वक्त गिरफ्तार किया गया है, तो ईडी के पास यह अधिकार है कि वो किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है, उसके पास अगर पर्याप्त सबूत हो। और ये इसे राजनीति में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अदालत राजनीति से नहीं, अदालत कानून से चलती है। सिर्फ वक्त पर सवाल खड़ा किया गया था अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, बल्कि ये भी कहा गया था कि अक्टूबर से लेकर जो कार्रवाई चल रही थी उसमें मार्च में आकर गिरफ्तारी हुई, यानी जो समय लगा उसको लेकर भी सवाल खड़े हुए। तो ये इस बात का ईडी ने भी जवाब दिया था कि हमने तब से इनको समन किया, ये कभी आए नहीं। 9 समन करना पड़ा, दो बार कोर्ट जाना पड़ा कि इनको बुला करके इनसे पूछा जाए, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं आए। और हमें लगता था कि ये पावरफुल आदमी है और जिस तरह से इसमें तमाम जगह पे बिखरे हुए हैं सबूत, इसको ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, छेड़छाड़ कर सकते हैं, तब अंत में ईडी ने गिरफ्तार किया। ये बात खुद एसबी राजू ने कोर्ट को बताई थी। तो ये सारी चीजों को देखा है कोर्ट ने और कहा है कि गिरफ्तारी नियम के अनुसार ठीक है दीपेश, वापस लौट रहे हैं आपके पास। बीजेपी नेता हरीश खुराना इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। हरीश जी, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, भले ही कई बातें कही हैं, लेकिन ईडी पूरी तैयारी के साथ तमाम सबूत रखे कोर्ट में आज। देखिए, सत्य में जयते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती आ रही थी कि कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत ही कार्रवाई हो रही है, आज स्पष्ट कर दिया माननीय न्यायालय ने कि जो भी आरोप थे अरविंद केजरीवाल उनके पूरे गैंग के की पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, उसको सेट असाइड करते हुए साफ कहा कि जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए ईडी के द्वारा वो वैलिड है। और कहीं ना कहीं आज अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक बहुत बड़ा कानूनी तमाचा है कि जिस प्रकार से वो इसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहते थे कि ईडी जानबूझकर हमें बताने की कोशिश कर रही है, ये सब कुछ आज अरविंद केजरीवाल की तो साफ बता दिया गया कि जो भी ईडी ने प्रस्तुत किया वो वैलिड है, लीगली है, चाहे वो गोवा के इलेक्शन को पैसे को लेके हो, चाहे वो बयान हो, अप्रूवर्स के बयान हो, इन सब चीजों को लेके कोर्ट ने कहा कि सब कुछ लीगल हो रहा है। ठीक है हरीश खुराना जी, हमारे साथ कपिल मिश्रा भी जुड़ गए हैं। कपिल जी, जिस तरीके से हम हाईकोर्ट की टिप्पणी की बात करें तो कोर्ट में सीधे तौर पर यह कहा गया है कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत है, और जब सबूतों की बात होती है तो ये मामला केंद्र सरकार और ईडी के बीच का नहीं रह जाता है, बल्कि ईडी और कोर्ट के बीच का रह जाता है और किसी को भी इसमें विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता है। कपिल जी, आपको आवाज मिल रही है? चलिए दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसी सवाल का जवाब हम हरीश खुराना जी से लेंगे। अगर हरीश जी आप हमारे साथ बने हुए हैं तो कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि किसी को भी विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा, पर्याप्त सबूत बता रहे हैं कि इसमें किसने क्या गुनाह किया है और कोर्ट उसी के आधार पर चलेगा। और हरीश जी भी तक भी हमारी आवाज नहीं जा रही है। दीपेश का एक बार फिर से रुख करते हैं। दीपेश, कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी को छूट नहीं दे सकते हैं और ईडी बार बार एक ही बात कह रही है कि हमने इनको समन भी दिया, जो बात अखिलेश जी भी कह रहे थे, हमने समन दिया, पूछताछ के बुलाया, जब सहयोग करने को तैयार ही नहीं थे और जब इनको हमने कस्टडी में लिया तब भी सहयोग को तैयार नहीं थे, तब जाकर हमने और बड़े कदम उठाया गए। और वही बातें आज कोर्ट में भी कही गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जी, अखिलेश जी से हम चर्चा कर लेते हैं। अखिलेश जी, लगातार इस बात का जिक्र हो रहा था कि किसी भी पर्सन को हम कोई विशेषाधिकार नहीं दे सकते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या आम नागरिक हो, कानून सबके लिए समान है। लेकिन साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ईडी ने वो तमाम सबूत कोर्ट में जमा किए हैं जिसमें गोवा के पैसों का भी जिक्र हुआ है, जिसमें शरद रेड्डी के बयान का भी जिक्र हुआ है, वो तमाम चीजें कोर्ट के पास पुख्ता सबूतों के आधार पर ईडी ने पेश की है। इस सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने लास्ट में कहा था कि आपके पास जो सबूत है आप उसकी फाइल दे सकते हैं। ईडी ने फाइल दी थी, साथ में उनके दूसरे वकील जो थे अमित देसाई, उनसे कहा था कि आप अपने सबमिशन फाइल कर दें। तो 4 दिन तक आप सोचिए कि चार दिन तक करीब ये फैसला लिखने में लगा और उन्होंने हर पॉइंट पे विस्तार से फैसला लिखा है। तो ये साफ किया है कि जो विशेषाधिकार है आपको बिल्कुल किसी के लिए नहीं होता है कि सबके लिए कानून एक समान है, तो कहीं मत जाइए। लगातार
लगातार इस बड़ी खबर पर रिपब्लिक भारत बना हुआ है और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।